उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मृत्यु के देवता यमराज का वध कर दिया गया था? आपने सही सुना, और उनका वध करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाकाल थे, सिर्फ अपने एक सबसे प्रिय भक्त को बचाने के लिए। कहानी शुरू होती है एक महान शिव भक्त ऋषि मृगु और उनकी पत्नी मरुद्वती से। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक ही दुख था, संतान का ना होना। उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की। शिवजी अति प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी। शिवजी ने पूछा, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? एक जो 100 साल जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक ऐसा ज्ञानी बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो? ऋषि ने पत्थर दिलकर कम उम्र वाला ज्ञानी बेटा चुना। ऋषि के घर में एक नन्हे बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया मार्कंडे। मार्कंडे बड़ा होने लगा, उसका तेज बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आ रहा था, माता पिता का बुरा हाल होता। जब मार्कंडे ने माता पिता से दुखी का कारण पूछा और उसे अपनी मौत का सच पता चला, तो वो नन्हा बालक बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा, मैं उस महादेव की शरण में जाऊंगा जो मौत को भी बदल सकते हैं। वो घर छोड़कर एक नदी के किनारे आ गया। उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। लगातार 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब मार्कंडे पूरे 16 साल के हुए, तो यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। यमदूत जब उसे छूने गए तो मार्कंडे की भक्ति के तेज ने उन्हें रोक दिया। हार मानकर वो भाग खड़े हुए। अब यमराज का गुस्सा फूट पड़ा। वो खुद अपना घातक कालपाश लेकर वहां आ पहुंचे और गरजे, बालक, तेरा जाने का समय आ गया। डरा हुआ मार्कंडे शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन यहीं उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। वो फंदा बालक के साथ साथ स्वयं शिवलिंग पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने की कोशिश की थी। तभी जोरदार धमाका हुआ, शिवलिंग फटा और देवों के देव महादेव प्रकट हुए। उन्होंने गरज कर कहा, मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? क्रोध में डूबे महादेव ने यमराज को अपने त्रिशूल से वहीं वध कर दिया। उस पल दुनिया से मौत खत्म हो गई। शिवजी ने मार्कंडे को अमर होने का वरदान दिया। बाद में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने यमराज को भी वापस जिंदा किया, लेकिन इस चेतावनी के साथ